हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। आज हम लोग जो है बैंक की क्लास पर अगला टॉपिक करेंगे। योजना आयोग को आज हम कवर करेंगे। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, इसके संदर्भ पे आज हम लोग क्लास करेंगे। चलते हैं अपने क्लास की तरफ, करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे योजना आयोग की, जो देश में योजना का निर्माण या नीति निर्माण का सर्वोच्च संस्था था। इसे मैं आपको बता दूं कि जो है प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता है इंग्लिश में, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग कंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग पॉलिसी क्रिएट करते हैं माध्यम से इन द कंट्री में, मतलब अपने देश के अंतर्गत। फिर इसके बाद आपको बता दें कि जो ये नियोजन थी, इसकी अवधारणा जो है सोवियत संघ के माध्यम से ली गई है, मतलब देश से ली गई है। और ये कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये याद रखेंगे। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि योजना आयोग की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो केसी नियोगी समिति थी जिसके सिफारिश पर इस योजना की स्थापना की गई थी। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज डन द रिकमेंडेशन केसी नियोगी कमेटी, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो है स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को कार्यपालिका का एक प्रस्ताव आया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर यह किया गया था। आपको बता दें इस्टेब्लिशमेंट एंड द 15 मार्च 1950 द एक्सिक्यूटिव प्रपोजल ऑफ द यूनियन कैबिनेट वाज द मेड। आपको मैं बता दूं कि या ना तो ये संवैधानिक संस्था है और ना ही ये विधिक संस्था है। इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नॉर ए लीगल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आपको मैं बता दूं इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्यों में सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार क्यों करना था? जो 5 ईयर्स प्लान थे, इनका संदर्भ था कि देश स्वतंत्रता के बाद देश का आर्थिक विकास बिल्कुल न्यून था, बिल्कुल कमज़ोर था, क्योंकि देश से पहले हमारे अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई थी, जिसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारी चुनौती थी देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए 5 ईयर्स प्लान की एक योजना तय की गई और इसके लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया, फॉर्मेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन का। और इसने जो है इस 5 ईयर्स प्लान को जो है आधारशिला दी। इसके बाद आगे देश का आर्थिक विकास बढ़ सके और उस पर अपना योगदान जारी रखा। ये बता दें कि यह एक केंद्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करता था। इट सर्वेड एज द सेंट्रल प्लानिंग बॉडी। इसके बाद आपको बता दें कि यह जो है भारत में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक नीतियों का समन्वय करता था या मूल्यांकन करता था। कोऑर्डिनेटेड एंड द इवैल्यूएटेड वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज इन इंडिया। इसके बाद योजना आयोग विभिन्न राज्य जो क्षेत्र होते थे, राज्यों के बीच जो वित्तीय आवंटन होता था, जैसे कृषि उद्योग, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार हेतु, इन सभी पर इसका योगदान होता था। इसका उद्देश्य था ही कि देश का आर्थिक विकास कैसे बढ़े। द प्लानिंग कमीशन यूज द मेक फाइनेंशियल allocations between various fields and the states like the infrastructure for the infrastructure, education and health, ठीक, eradication and the employment, ठीक है। इसके बाद आगे क्या चीज़ें थी? योजना आयोग जो है विकास एवं नियोजन से संबंधित, आपको मैं बता दूं कि योजना आयोग विकास एवं नियोजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंच और संगठन में भारत का भी प्रतिनिधित्व करता था। तो प्लानिंग कमीशन रिप्रेजेंटेटेड इंडिया द इंटरनेशनल फॉर्म एंड द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव टू डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसके बाद इसकी संरचना पर हम बात करेंगे। इसकी संरचना जो है, प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा था भाई? तो प्लानिंग कमीशन का जो स्ट्रक्चर था वो था कि राष्ट्रीय विचार परिषद में समग्र पर्यवेक्षण में योजना आयोग की जो अध्यक्षता होती थी वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी। द प्लानिंग कमीशन वाज द चेयर
मैन बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग का जो एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था, मतलब एक चेयरमैन होता था, एक वाइस चेयरमैन होता था, और अपॉइंटमेंट जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी वाइस चेयरमैन की। और प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर होता था खुद ही चेयरमैन होता था प्लानिंग कमीशन का। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते थे जो पूर्णकालीन सदस्य होते थे, जो उनका संबंध कुछ क्षेत्रों से था, जैसे अर्थशास्त्र था, इंडस्ट्री से था, ठीक है। और इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एवं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के ये क्या होते थे, ये आपको मैं बता दूं एक्सपर्ट होते थे, ठीक है। फिर आपको मैं बता दूं कि योजना आयोग में अंशकालिक सदस्य भी होते थे, जिसे हम लोग कहते थे पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। फिर आपको मैं बता दूं कि वो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विशिष्ट क्षेत्रों से उनकी नियुक्ति की जाती थी। द प्लानिंग कमीशन आल्सो कंसिस्टेड ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स हु वेर अपॉइंटेड फॉर द वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह से जो है इनकी संरचना थी। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो ये हमारे अंशकालिक मेंबर्स होते थे, जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में विकास आवश्यकताओं पर इनपुट और फीड भी पैदा मतलब प्रोवाइड करते थे या ऑफर्ड करते थे। योजना आयोग का भी एक सचिवालय भी था, जो आयोग में प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता था। सचिवालय में क्या होता था कि एक सेक्रेटरी होता था जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था, और वरिष्ठ सिविल सेवक भी होता था, ठीक है ना। तो इंग्लिश में द प्लानिंग कमीशन also had the secretariat which was the responsibility for the providing administrative and the technical assistance to the commission. The chief of the secretariat was the secretary who was the senior a civil servant appointed by the government। कहता है कि योजना आयोग का एक अपना खुद का जो है क्या होता था, सचिवालय होता था, जो आयोग को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता में जिम्मेदारी देता, मतलब जिम्मेदार के रूप में काम करता था। सचिवालय का एक अपना सेक्रेटरी होता था जो सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट होता था, और एक सीनियर सिविल जो है आपको बता दें सर्वेंट होता था, ठीक है, वो भी सीनियर के रूप में होता था, जो सारी प्लानिंग कमीशन को लेकर के प्रशासनिक और तकनीकी सहायता में पूरा सहयोग देता था, ठीक है। तो इस प्रकार की आज की जो क्लास रही हमारी योजना आयोग की, उसमें बहुत सारे संदर्भ, कुछ बहुत सारे फैक्चुअल जानकारी हैं, उन सभी की मैंने बात की है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैंक एग्जाम के लिए। तो योजना आयोग को जरूर आप पढ़कर जाएं, क्योंकि उन्होंने 5 ईयर्स प्लान को मतलब आगे संशोधित करके चीज़ों को आगे विकास के दृष्टिकोण में बहुत योगदान दिया योजना आयोग ने, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।